प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज ही इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। तो आज जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि क्या आप मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप मसीह में जो आपका रैंक हो वो अव्वल हो? क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, ना ही यहाँ पर ऐसा है कि जो सीनियर हैं वही आगे बढ़ सकते हैं, जो पास्टर हैं वही आगे बढ़ सकते हैं, जो एल्डर्स हैं वही आगे बढ़ सकते हैं। मसीह के अंदर आप कभी भी कहीं भी उन्नति पा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। क्योंकि हम स्कूल में भी देखते हैं कि जब क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी टीचर के अंडर पढ़ते हैं, उसी टीचर से सीखते हैं। लेकिन क्या सब फर्स्ट रैंक आते हैं? क्या आप पुरस्कार पाना चाहते हो? क्या आप फर्स्ट रैंक मसीह में आना चाहते हो? तो यहाँ पर मैं आपको एक चाबी बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके आप मसीह में अव्वल नंबर पर पहुंच सकते हो और परमेश्वर के लिए आप एक आदर का बर्तन, एक सामर्थ्य से भरा हुआ बर्तन बनकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। तो हम चलेंगे पहला कुरिन्थियों 9:24। यहाँ पर भाई पौलुस हमको कुछ सिखा रहे हैं और बता रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। अब यहाँ पर भाई पौलुस वही बात हमें बता रहे हैं कि हम सब निकले तो हैं एक ही टारगेट के लिए, एक लक्ष्य के लिए। लेकिन कोई, आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई हमसे बाद में आया लेकिन वो बहुत आगे निकल गया। कोई हमसे बहुत पुराना है लेकिन अभी तक उसको बहुत सारी चीजें, बेसिक बातें भी पता नहीं है। कोई बहुत 20 सालों से आता है लेकिन अभी तक उसने बैप्टिज्म नहीं लिया है। तो हम ये अक्सर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई पौलुस कहते हैं कि दौड़ में तो सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन पुरस्कार एक ही को मिलता है। किसको मिलता है भाई? उसके लिए करना क्या है वो आगे आपको बताएगा। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। अब यहाँ पर एक एथलीट की कंपैरिजन की गई है एक बिलीवर के साथ, और कहता है हर एक पहलवान जो अखाड़े में उतरना चाहता है, अखाड़े में compete करना चाहता है, जीतना चाहता है, वो क्या करता है? खुद को डिसिप्लिन करता है, खुद को कुछ बातों से वंचित करता है। आप और मैं कभी भी जंक फूड खा लेते हैं, लेकिन उनको जंक फूड खाना अलाउड नहीं रहता है। उनको समय पर उठना है, समय पर सोना है, प्रैक्टिस करना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा डाइट लेना है और बहुत सारी ऐसी चीजें करनी है। शायद उनको पसंद नहीं होगी लेकिन करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको मुकुट जीतना है। लेकिन कहता है कि वो ये सब तो मुरझाने वाले, जो आज है कल नहीं रहेगा, समय के साथ खत्म हो जाएगा। आपके पास दुनिया के कितने भी अवार्ड्स हो, जब तक आप जिंदा है तब तक, उसके बाद तो वो शोकेस में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। वो कहता है कि मुरझाने वाले मुकुट के लिए अगर एक व्यक्ति इतना खुद को अनुशासित और डिसिप्लिन करता है तो आपको और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, क्योंकि आपको और मुझे भी बहुत सारे अलग अलग मुकुट, हमारी सेवा के अनुसार, हमारे ओहदे के अनुसार, हमने क्या किया, कैसे जीवन जिया, बहुत सारी चीजों के अनुसार हमें बहुत सारे क्राउन्स आने वाले समय में मिलने वाले हैं। आगे कहता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। वो कहता है कि मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक टारगेट है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के मर्म को जानूं, मैं उस पद तक पहुंचूं कि मैं पुनरुत्थित हो जाऊं प्रभु यीशु मसीह के जैसे। वो कहता है कि मैं अपने टारगेट और लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। आज आपका टारगेट क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, एमलेस, कोई टारगेट नहीं है लाइफ में उनका। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। अब यहाँ पर वो हमें चाबी दे रहा है कि कैसे आप मसीह में आगे बढ़ सकते हैं, जब आप खुद अपने लाइफ में डिसिप्लिन को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। क्योंकि डिसाइपल जो वर्ड है, चेले का मतलब है जो डिसिप्लिन हो, जो अनुशासन में रहना जानता हो, जिसका समय हो खाने का, पीने का, प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, कलीसिया जाने का, उठने का, बैठने का, सोचने का, जिसका एक अनुशासन जिसके जीवन में नहीं है वो कभी प्रभु का अनुयायी या चेला हो नहीं सकता। वो कहता है कि मैं अपनी देह को मारता हूँ, यानी कि कुछ ऐसी देह की बातें एक बाधा और ऑब्स्टेकल बनकर उसे परेशान करती थी या मसीह से अलग करती थी। वो कहता है कि मैं उनको वश में करता हूँ, मतलब मैं उसको ओवरकम करता हूँ। क्यों?
ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अब सबसे ज्यादा भयानक डेंजरस बात जो एक प्रचारक और पास्टरों के लिए है वो ये है कि कई बार हम दूसरों को तो समझाते हैं, बताते हैं, पर खुद को नहीं समझाते, खुद को नहीं बताते। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को तो सिखाऊं लेकिन खुद ही अयोग्य रहूं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लाइफ को एक अनुशासन में, खाने का अनुशासन, पीने का अनुशासन, आने जाने, उठने बैठने, पहनने, बोलने, हर एक चीज में आपको एक डिसिप्लिन लाना होगा, अनुशासन लाना होगा और बहुत सारी चीजों को नो बोलना होगा। जिस तरह एथलीट पानी पुड़िया नहीं खा सकते, पिज्जा नहीं खा सकते, बर्गर नहीं खा सकते, वो नो करते हैं और हेल्दी और न्यूट्रिशन चीजें खाते हैं। उस तरह से इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी संसारिक बातों को आपको नो 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 करना होगा, तभी आप मसीह की दौड़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभु इस वीडियो के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करेंगे। आमीन।